दोस्तों मेरा नाम है सिद्धार्थ। लेट्स टॉक अबाउट द वीडियो। तमिलनाडु पे क्या है कि टोमेटो फ्लू जो है ये बहुत ही बढ़ गया। टोमेटो फ्लू क्या है इसके बारे में वीडियो पे डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, तमिलनाडु पे क्या क्या सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स की जा रही है, और मैं आपको बताऊंगा कि ये जो फ्लू है इससे आप कैसे बच सकते हो, किस किस को ये फ्लू हो सकता है, अगर होंगे तो आपको कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो बहुत ही अमेजिंग सा वीडियो होने वाली है, तो आप इसको ज़रूर देखना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे टोमेटो फ्लू ये नाम क्यों हो रहा है। टोमेटो फ्लू कहीं ना कहीं टोमेटो से रिलेटेड है? नहीं, ये बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन है। टोमेटो से भैया रिलेटेड नहीं है। आपके शरीर में जब टोमेटो फ्लू आएगा तो कहीं ना कहीं ब्लिस्टर्स पैदा होगी आपके स्किन पे, और जो ब्लिस्टर्स होगी उसका रंग जो होगा वो कहीं ना कहीं टोमेटो से मैचिंग करता हुआ होगा, तो इसीलिए इसको टोमेटो फ्लू कहा जाता है। ठीक है, तो यही चीज़ है। अब डॉक्टर पी अरुणा के मुताबिक, जो कि है डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज कोयम्बटूर, उन्होंने ये कहा है कि 3 टीम्स को जो है डिप्लॉय की गए बॉर्डर सेक्टर्स में, और कहीं ना कहीं जाके उनके आसपास जो रूरल गांव है तो वहाँ पे भी डिप्लॉय किया गया है, ये देखने के लिए कि बॉर्डर से मतलब तमिलनाडु के अंदर कोई मतलब ये टोमेटो फ्लू का सिम्टम्स आए ना, क्योंकि केरला में ये सिम्टम्स पाई गई है और इसलिए तमिलनाडु का जो बॉर्डर है कहीं ना कहीं सील कर दिया गया है टोमेटो फ्लू के चक्कर में। अभी यहाँ पे हम लोग बात करेंगे व्हाट इज़ टोमेटो फ्लू एंड हाउ डज इट अफेक्ट। देखिए, टोमेटो फ्लू एक ऐसा फ्लू इन्फेक्शन मान सकते हो, ये बहुत ही कंटाजियस है। कंटेजियस का मतलब है कि ये फ्लू जो है एक आदमी से दूसरा आदमी तक जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपको बच के रहनी चाहिए। जैसे कि कोरोना था कंटाजियस, तो ये भी एक कंटाजियस है, लेकिन यहाँ पे आपको इन्फेक्शन जाएगा। ठीक है, अब ये इन्फेक्शन कैसे फैल सकता है? ये इन्फेक्शन उस आदमी से डायरेक्टली फैल सकता है। ठीक है, उसके जो कपड़े हैं, यूटेंसिल्स है, मतलब जो बर्तन यूज़ करते हैं जहाँ पे वो सोते हैं, तो वो चद्दर वद्दर हो गए, तो इससे भी इन्फेक्शन जो है वो फैल सकता है। ठीक है, तो अभी हम लोग अगर सिम्टम्स की बात करें तो टोमेटो फीवर में आपको, या तो फिर टोमेटो फ्लू भी कह सकते हो, इस पर आपको रैशेस तो पहले निकलेंगे। ठीक है, रैशेस आपके स्किन पे निकलेंगे कहीं ना कहीं, और स्किन में इरिटेशन होगी, और स्किन जो है बहुत ही डिहाइड्रेट हो जाएंगे, मतलब कि पानी की मात्रा स्किन पे बहुत ही घट जाएगी। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द अनदर सिम्टम्स आर टायर्डनेस। आप कह सकते हो टायर्ड आपको लगेगा, जॉइंट पेन आपको होगा, स्टोमक क्रैम्प्स आपको होंगे, नौशिया हो गए, वॉमिटिंग जैसा फीलिंग होगा, कहीं ना कहीं डायरिया भी हो सकता है, काफिंग, सीजिंग, ये तो रनी नोज ये तो होगा ही। आपको हाई फीवर, देखिए कोई भी अगर हमारे शरीर में अगर इन्फेक्शन आते हैं तो शरीर मतलब कोशिश करता है उस इन्फेक्शन को मारने की, इसके लिए शरीर जो है कभी कभी गर्म होता है अंदर से, और आपको ये फीवर जैसा सिचुएशन जो है फेस करनी पड़ती है। बॉडी एज भी कहीं ना कहीं होगा, बॉडी में आपकी दर्द रहेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि टोमेटो फ्लू ज़्यादातर क्षेत्रों में किसको अफेक्ट करेगा? चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, ये रिसर्च वर्क में दिखा गया है। ठीक है, अगर आपके घर पे कोई ऐसा बच्चा है जिसका उम्र है 5 साल से कम, तो उसका थोड़ा खास ख्याल आपको रखना पड़ेगा इस फ्लू के चलते। ठीक है, अगर टोमेटो फ्लू हुआ तो कैसे आप इससे बच सकते हो? कोई स्पेसिफिक ड्रग क्या है? जी हाँ, स्पेसिफिक ड्रग टोमेटो फ्लू के लिए फ़िलहाल तो नहीं है, लेकिन हाँ आप मतलब ये सेल्फ ट्रीटमेंट है, मतलब कि आप घर पे इसको ट्रीट कर सकते हो। आप फ्लूइड आपको ज़्यादा लेना पड़ेगा, खाना पीना ज़्यादा अच्छे से करना पड़ेगा। हालांकि खाने की हालत में नहीं रहेंगे बच्चे, खाने नहीं चाहेंगे, लेकिन फिर भी आपको खाना पीना जो है बच्चे को बढ़िया तरीके से करवाना पड़ेगा, ताकि वो उसका शरीर जो है वो हाइड्रेटेड रहे। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करेंगे जो ये ट्रीटमेंट है ना कहीं घर पे आप उस बच्चे को कैसे रखते हो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। देखिए, आइसोलेशन में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो फ्लू है, ये इन्फेक्शन जो है ये कंटाजियस है, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरुआत पे कहा। तो अगर कंटाजियस है इसका मतलब ये है कि ये और भी लोगों के संस्पर्श में अगर आए तो और भी लोगों तक ये फैल सकता है। ठीक है, फिलहाल तो ये बच्चे के लिए है, लेकिन बच्चे भी बड़ों को फैला सकता है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इट इज़ एसेंशियल टू प्रिवेंट चिल्ड्रेन फ्रॉम स्क्रैचिंग द ब्लिस्टर्स। देखिए, बहुत ज़रूरी चीज़ है। देखिए, बच्चे हैं, बच्चे समझते नहीं है। अब ऐसे में अगर बच्चे वो चीज़ को स्क्रैच करते, देखिए ब्लिस्टर जब आएंगे तो बच्चे को ऐसा लगेगा, पहली बात तो दर्द होगा, इरिटेशन होगा, स्किन भी डिहाइड्रेट हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगेगा इसको स्क्रैच कर दे, जैसे कि हम लोग अक्सर पिंपल्स को करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से ये चीज़ और भी खतरनाक हो सकता है, घाव जो है वो बड़ा हो सकता है। ठीक है, और फिलहाल आप क्या कर सकते हो कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली कहीं ना कहीं अगर आपको सिम्टम्स दिखे तो आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो। हाँ, थोड़ा सा आइसोलेशन मेंटेन कीजिएगा, तो ऐसे में पूरी की पूरी फैमिली जो है सुरक्षित रह सकते हो। तमिलनाडु पे ये जो चीज़ है ये फैलने की आशंका है, क्योंकि कहीं ना कहीं केरला पे फैल चुका है, तो बॉर्डर को जैसे कि मैंने कहा जो है सिक्योर कर दिया गया है। वैसे अगर राज्य की बॉर्डर की बात करें तो सिक्योरिटी उतना पुख्ता नहीं होता, लेकिन फिर भी बहुत सारे जगहों पे जो है टीम को डिप्लॉय की गई है। हेल्थ केयर सेक्टर से बहुत सारे लोगों को भी डिप्लॉय की गई है, ताकि वो लोग जाँच पड़ताल करें और ये सुनिश्चित करें कि कोई भी बच्चे को ये पर्टिकुलर फ्लू नहीं है। ऐसे में अगर आपको टोमेटो फ्लू के बारे में कोई और जानकारी है या तो फिर कोई एक्सपीरियंस, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।